नमस्ते टेक प्रेमियों, वेलकम टू टेक जिकार। ठीक है टेक फैंस, ये ऑफिशियल है। OnePlus Nord 5 सीरीज आ रही है और मेरे पास इस बारे में एक हॉट टेक है कि आपको क्या उम्मीद करनी चाहिए। ढेर सारे लीक्स और अफवाहों के बाद OnePlus ने आखिरकार अपने ग्लोबल X अकाउंट पर एक टीजर वीडियो जारी किया। जरूर उन्होंने इसे तेजी से डिलीट कर दिया, लेकिन इंटरनेट के रसीदें लेने से पहले नहीं। अब ग्लोबल लॉन्च लगभग कंफर्म हो गया है और अफवाहों का बाजार कहता है कि 8 जुलाई बड़ा दिन है। हमें सिर्फ एक फोन नहीं मिल रहा है। सीरीज में रेगुलर Nord 5 और एक Nord CE5 मॉडल शामिल हो सकता है। तो अलग अलग बजट के लिए 2 फ्लेवर। हाइप असली है, खासकर Nord लाइनअप के लिए, क्योंकि OnePlus ने फ्लैगशिप फीचर्स के साथ पूरे बजट फोन को सफल बनाया है और Nord 5 उस विरासत को जारी रखने की कोशिश कर रहा है। डिजाइन की बात करते हैं। टीजर ने हमें एक झलक दी, एक वर्टिकली स्टैग्ड डुअल कैमरा सेटअप जिसमें एक LED फ्लैश है। यह Nord 4 के लुक से काफी अलग है और वास्तव में चीन में OnePlus Ace 5 रेसिंग एडिशन जैसा लगता है। तो हाँ, यह शायद ग्लोबल मार्केट के लिए एक रीब्रांड है, लेकिन अगर आपको स्लीक एस्थेटिक्स पसंद है तो यह बुरी बात नहीं है। अंदर शोस्टॉपर अफवाह वाला स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 चिप है। यह एक मिड रेंज डिवाइस में गंभीर शक्ति है और आप शर्त लगा सकते हैं कि परफॉर्मेंस एक बड़ी बात होगी। बैटरी और कीमत अभी भी तय नहीं है, लेकिन अगर OnePlus अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है तो कंपेटिटिव नंबरों की उम्मीद करें। तो क्या आपको उत्साहित होना चाहिए? अगर आप एक ऐसा फोन चाहते हैं जो आपकी जेब खाली किए बिना अपनी कीमत से ज्यादा काम करे, तो OnePlus Nord 5 अगली बड़ी चीज हो सकता है। क्या आप लॉन्च के लिए उत्साहित हैं? अपने विचार नीचे बताएं और जब मुझे यह मिल जाए तो और डीप डाइव्स के लिए बने रहें। ठीक है, OnePlus Nord 5 सीरीज के जूसी डिटेल्स में और डीप डाइव करते हैं। शुरुआत करते हैं कीमत से। OnePlus Nord 5 की कीमत इंडिया में करीब 30,000 रुपये होने की उम्मीद है, जो Nord 4 के साथ काफी मिलती जुलती है, जो 29,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुआ था। तो अगर आप बजट देख रहे हैं तो यह अच्छी खबर है। अब डिस्प्ले पर आते हैं। OnePlus Nord CE5 में 6.7 इंच FHD प्लस OLED फ्लैट डिस्प्ले होने की अफवाह है, जिसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होगा, Nord C4 की तरह। यह गेमर्स और बिंज वॉचर्स दोनों के लिए एक बढ़िया ऑप्शन है। प्रोसेसर की बात करें तो हमारे पास कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं। Nord 5 में MediaTek Dimensity 9400E मिल सकता है, जो फ्लैगशिप Dimensity 9400 पर बेस्ड एक नया मिड रेंज चिपसेट है। हालांकि एक नई Geekbench लिस्टिंग में Nord 5 के लिए Snapdragon 8S Gen 3 का खुलासा हुआ है। वहीं Nord CE5 में MediaTek Dimensity 8350 चिपसेट हो सकता है, जो Nord CE4 के Snapdragon 7 Gen 3 चिपसेट से एक अपग्रेड है। बैटरी लाइफ एक और एरिया है जहां OnePlus कुछ बड़े वादे कर रहा है। Nord 5 में 650 माह की बैटरी और 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट होने की उम्मीद है, जो Nord 4 की 5500 माह बैटरी से एक बड़ा अपग्रेड है। वहीं Nord CE5 में और भी बड़ी 100 माह की बैटरी और 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट हो सकता है। यह आपको पूरे दिन चलाने के लिए काफी पावर है और कैमरे को नहीं भूलना चाहिए। OnePlus Nord 5 में 50 MP प्राइमरी कैमरा OIS के साथ 8 MP अल्ट्रा वाइड कैमरा और 16 MP फ्रंट कैमरा हो सकता है। Nord CE5 के लिए हम 50 MP Sony LIT 600/IMX 882 प्राइमरी कैमरा और 8 MP IMX 355 अल्ट्रा वाइड कैमरा देख रहे हैं, जो Nord CE4 के 2 MP डेप्थ सेंसर से एक महत्वपूर्ण अपग्रेड है। इंडिया में लॉन्च की बात करें तो अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसी उम्मीद है कि दोनों फोन इंडिया में लॉन्च होंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या ये अपग्रेड OnePlus Nord 5 सीरीज को खरीदने के लिए काफी है? मुझे कमेंट्स में बताएं और ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रहें। पर टेक की दुनिया में सिर्फ स्मार्टफोन ही धूम नहीं मचा रहे हैं। लावा ने अभी अपनी नई वियरेबल ProWatch Extreme को भारत में लॉन्च किया है। यह नई स्मार्ट वॉच पॉपुलर ProWatch X का अपग्रेडेड वर्जन है और यह अपनी कीमत के हिसाब से कुछ शानदार फीचर्स के साथ आती है। तो इसमें नया क्या है? ProWatch Extreme ने Google Fit और Health Connect को जोड़कर एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया है, जिससे आपकी हेल्थ और फिटनेस ट्रैकिंग पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गई है। इसमें आपको वही शानदार गोल AMOLED डिस्प्ले मिलेगा,
और एक टिकाऊ एल्यूमिनियम बॉडी भी, जो यह सुनिश्चित करती है कि यह दिखने में जितनी अच्छी है, परफॉर्मेंस में भी उतनी ही बेहतरीन है। साथ ही 110 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड के साथ इसमें हर तरह के फिटनेस के शौकीन के लिए कुछ न कुछ है। और सबसे अच्छी बात क्या है, लावा प्रो वॉच एक्सट्रीम amazon.in पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगी और इसकी कीमत 5000 रुपये से कम होने की उम्मीद है। तो अगर आप एक फीचर रिच, बजट फ्रेंडली स्मार्ट वॉच की तलाश में हैं, तो यह आपके लिए बिल्कुल सही हो सकती है। यह देखने के लिए बने रहे कि यह मुकाबले में कितना आगे निकलती है। और अब वापस स्मार्टफोन की तरफ चलते हैं। आइए एक बहुत ही इंतजार किए जा रहे लॉन्च iQOO Z10 Lite के बारे में बात करते हैं। भारत में इसकी ऑफिशियल रिलीज से कुछ ही दिन पहले हमें कुछ कंफर्म डिटेल्स मिली है जो बजट फोन ढूंढने वालों को जरूर एक्साइट करेंगी। iQOO Z10 Lite MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट से चलेगा, जो रोजमर्रा के काम के लिए स्मूथ परफॉर्मेंस देगा। इसमें IP64 रेटिंग भी कंफर्म की गई है, जो इसे धूल और पानी के छींटों से अच्छी प्रोटेक्शन देगी। चलते फिरते यूज के लिए परफेक्ट। डिजाइन की बात करें तो Z10 Lite दो शानदार रंगों, टाइटेनियम ब्लू और साइबर ग्रीन में मिलेगा, जो आपके स्टाइल के हिसाब से एक फ्रेश लुक देगा। लेकिन इसकी असली खासियत इसकी बड़ी 6000 mAh की बैटरी है, जिसका मतलब है कि आप पूरे दिन और उससे भी ज्यादा पावर की उम्मीद कर सकते हैं। कैमरा पसंद करने वाले ये जानकर खुश होंगे कि कैमरा सेटअप की डिटेल्स सामने आ गई हैं। हालांकि पूरी स्पेसिफिकेशंस अभी भी सीक्रेट हैं और 12,000 रुपये से कम की अनुमानित कीमत के साथ iQOO Z10 Lite बजट सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार बनने वाला है। 18 जून के लिए अपने कैलेंडर में निशान लगा लें। ये एक ऐसा लॉन्च है जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। और अब बात करते हैं OnePlus Nord 5 की, जिसका इंतजार सबको है। अगर आप एक मिड रेंज फोन लेने की सोच रहे हैं, तो यह एक ऐसा फोन है जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। हाल ही में OnePlus Nord 5 Geekbench बेंचमार्क प्लेटफॉर्म पर दिखा है और हमारे पास कुछ मजेदार जानकारी है बताने के लिए। टिपस्टर अभिषेक यादव ने बताया है कि OnePlus Nord 5, जिसका मॉडल नंबर CPH 2707 है, उसमें Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3 चिपसेट होगा। यह एक बड़ा अपग्रेड है जिससे बेहतरीन परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी मिलेगी। यह फोन Android 15 के साथ आएगा, जिससे आपको नए फीचर्स और सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। OnePlus Nord 5 8 जुलाई को लॉन्च हो सकता है और इसकी कीमत भारत में लगभग 30,000 रुपये होने की उम्मीद है, जिससे यह मिड रेंज सेगमेंट में एक अच्छा ऑप्शन बन जाएगा। Geekbench लिस्टिंग के हिसाब से फोन में बड़ी बैटरी होगी, जिसका मतलब है कि एक बार चार्ज करने पर यह ज्यादा देर चलेगा। कैमरा पसंद करने वालों को Nord 4 जैसा कैमरा सेटअप मिल सकता है, जिससे अच्छी क्वालिटी की फोटोज और वीडियोज ही बनेंगी। इन स्पेसिफिकेशंस और OnePlus की क्वालिटी वाले डिवाइस बनाने की पहचान के साथ Nord 5 मिड रेंज मार्केट में एक मजबूत दावेदार बनने वाला है। लॉन्च डेट करीब आने पर और अपडेट्स के लिए बने रहे। फोल्डेबल क्रांति जारी है और Vivo अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार है। Vivo X Fold 5 आधिकारिक तौर पर 25 जून को चीन में लॉन्च हो रहा है, जिसमें कई प्रभावशाली फीचर्स और अपग्रेड्स होंगे। फोल्डेबल लाइनअप में यह नया फोन एक पतले प्रोफाइल का दावा करता है, जो ताकत या ड्यूरेबिलिटी से समझौता नहीं करता। एक ऐसे डिवाइस के लिए जो फोल्ड होता है, यह एक प्रभावशाली उपलब्धि है। टीजर इमेजेस ने 3 एलिगेंट कलर ऑप्शंस की पुष्टि की है: ब्लैक, व्हाइट, टाइटेनियम और ग्रीन। रियर पैनल में एक बड़ा सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल है, जिसमें ट्रिपल सेंसर हैं, जिसमें क्रिस्प डिटेल्ड शॉट्स के लिए एक पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस भी शामिल है। जीस ऑप्टिक्स ब्रांडिंग प्रोफेशनल ग्रेड फोटोग्राफी का संकेत देती है, जबकि एक LED फ्लैश यह सुनिश्चित करता है कि आप किसी भी लाइटिंग कंडीशन के लिए तैयार हैं। अंदर Vivo X Fold 5 में शक्तिशाली Snapdragon 8 Gen 3 चिपसेट होने की उम्मीद है, जो मल्टीटास्किंग या गेमिंग करते समय सीमलेस परफॉर्मेंस का वादा करता है। कवर डिस्प्ले में सेल्फी कैमरे के लिए सेंटर पोजीशन वाला पंच होल है, जो एक स्लीक और मॉडर्न लुक बनाए रखता है। कैमरा उत्साही लोग बहुमुखी शूटिंग विकल्पों की उम्मीद कर सकते हैं, जैसा कि Vivo के प्रोडक्ट मैनेजर हान बोक्सियाओ ने साझा किया है, जिसमें 1x से 20x टेलीफोटो और यहां तक कि टेलीफोटो मैक्रो इमेजरी तक के सैंपल शॉट्स शामिल हैं। जबकि ग्लोबल रिलीज अभी भी अनकंफर्म है, डिवाइस का भारत के BIS सर्टिफिकेशन साइट पर दिखना यह संकेत देता है कि भारत में लॉन्च जल्द ही हो सकता है।
अत्याधुनिक डिजाइन और मजबूत स्पेक्स के साथ Vivo X Fold 5 फोल्डेबल फोन स्पेस में गेम चेंजर बनने के लिए तैयार है। आधिकारिक लॉन्च के बाद हम आपको और अपडेट्स और फर्स्ट इंप्रेशंस देते रहेंगे। बने रहें।